ओम सत नमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मंगल में होंगे और अपनी पूजा साधनाओं में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको एक हनुमान जी का साबर मंत्र जो सारी तरह की व्याधियों से आपकी रक्षा करेगा। भूत प्रेत, जादू टोना, खिलाई पिलाई, तांत्रिकों द्वारा दुष्कर्म आपके ऑरा को इतना मजबूत कर देगा कि आपके ऊपर कोई भी तंत्र करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा मैं इसलिए बताता हूँ, ये एक तो कलयुग के जागृत देव हैं और इनकी पूजा हर एक आदमी को करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे किसी भी गुरु से जुड़ा हो, चाहे किसी गुरु पद्धति से आता हो, सात्विक हो, तामसिक हो, राजसिक हो, वैष्णव हो, शैवपंथी हो, कौल मार्गी हो, कापालिक हो, अघोर हो, कोई भी हो, XYZ। हनुमान जी की भक्ति जीवन में आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपके मनोबल में वृद्धि करती है, आपकी ऊर्जा को ऊपर चक्रों को भेदने में मदद करती है। और ये सब बातें ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस करके देखने की, प्रैक्टिकल करने की होती हैं। साधक को यहाँ से ये सुन लिया, वहाँ से ये सुन लिया, इसकी बजाय प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल हमेशा थ्योरी से बड़ा है। और अंधविश्वासों में और इतर योनियों में न पड़ के देव शक्तियों की पूजा करनी चाहिए, अपनी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करने चाहिए और उच्च देवी देवताओं की, उच्च कोटि की शक्तियों की साधना करनी चाहिए। अपने कर्म को काट के अपने भाग्य को उदय करना चाहिए। कई लोग इतर योनियों की साधनाओं में भटकते हैं, अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपने परिवार वालों को भी ले डूबते हैं, क्योंकि ये जो डामर शक्तियाँ हैं इनके गुरु भी बहुत प्रचंड होने चाहिए। और साधक का जो मनोबल और लेवल है, इनको सिद्ध करने के लिए बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। उसको बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, उसके बाद जब जाके उसमें साध्यता आती है, जब वो इन कामों को कर सकता है। तो हनुमान जी का ये शाबर मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु जी का। हनुमान का ध्यान जाने सारे रामचंद्र के काज, भूत को वसीकर, प्रेत को वसीकर, गदा से मारे, डाले तेल और सिंदूर, जैसे बैरी भागे दूर। सत्य वीर हनुमान, 12 बरस के जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, गजवंता गुणवंता धारे ताड़ गढ़ी, बैठे रजकंता सीता की दुहाई, पवन पिता की दुहाई, अंजनी की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र श्रोवाचा। जो ये साबर मंत्र है बहुत ही प्राचीन साबर मंत्र है और सैकड़ों साधकों को मैं ये प्रैक्टिकल भी करवा चुका हूँ और उनकी नित्य पूजा में भी इसको शामिल करवा चुका हूँ। इसकी जो साधना है वो मंगलवार से शुरू होगी। मंगलवार को सुबह आपको हनुमान जी के मंदिर में जाके उन्हें चोला चूरमा रोट धूप दीप से उनकी नैवेद्य से उनकी पूजा, और वहाँ पर 10-15 मिनट आपको ध्यान करके आज्ञा प्राप्त करनी है कि हे हनुमान जी, हमें इस साधना में आप अपनी सफलता प्रदान करें, हम आपकी ये मंत्र की साधना आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो जो ये साधना रहेगी आपकी 7 मंगलवार की रहेगी और इसमें आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का और नकारात्मक और अश्लील विचारों से दूरी रखनी है। इसकी आप 2 माला या 3 माला जाप कर सकते हैं। अंतिम मंगलवार को आपको बालकों को भोजन कराना है और कोई भूत प्रेत का रोगी है तो ये मंत्र सिद्ध होने के बाद अगर उड़द पे पड़ के आप उस पर फेंक कर मारेंगे तो भूत प्रेत उसका शरीर तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर कोई रोगी इससे ठीक हो जाता है तो उसको आपको उससे हनुमान जी को भोग प्रसाद लगवाना है, चूरमा रोट इत्यादि। और इस साधना में आपको शुद्ध घी का दीपक, दक्षिण आपकी दिशा रहेगी, लाल रंग का आसन रहेगा, माला का कोई बंधन नहीं है और वस्त्र जो रहेंगे आपके बिना सिले हुए, लंगोट में बैठे तो और अच्छा। और पीठ बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, कुबड़ों की तरह नहीं बैठना साधना में कभी भी। और इस साधना के दौरान अपने मन को बिल्कुल अश्लील विचारों से दूर रखें, जब ये साधना फलीभूत होगी। कई साधक मिलते हैं, कई सालों से साधनाएं कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको जिससे आपने मंत्र विधान लिया उसको विधिवत रूप से गुरु दक्षिणा और
उनका सम्मान करना चाहिए, जब भी किसी से मंत्र लेना चाहिए। अन्यथा आप कितने ही उग्र मंत्र कर लो, बड़े से बड़े साबर कर लो, वैदिक कर लो, तांत्रोक्त कर लो, कोई भी साधना आपकी पूर्ण तरीके से फलीभूत नहीं होगी। पुराने टाइम में गुरु दक्षिणा का एक बहुत बड़ा रोल होता था। जब भी साधक इतने सिद्ध होते थे, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा, देवता के प्रति श्रद्धा, मंत्र पे श्रद्धा। अगर आपके माइंड में ये रहेगा चलो करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 0 है और आप तंत्र में आ रहे हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तंत्र उन्हीं का सफल होता है जो दृढ़ निश्चयी और जिद्दी होते हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो आसन पर बैठना जानते हैं। और जिन लोगों का मनोबल बहुत शून्य होता है, वो तंत्र में देखा गया है कि ज़्यादातर सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, उनका मनोबल जल्दी टूट जाता है। क्योंकि फेलियर भी एक सक्सेस को पाने में बाय प्रोडक्ट है। तो फेलियर को फेस करना भी आपको आना चाहिए। जल्दी हिम्मत हारने वाले आदमी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो साधक को एक बड़े साधक में परिवर्तित करती हैं। और तंत्र भी एक गुप्त साइंस है। अंधविश्वास में न पड़ के प्रैक्टिकल करके आप अपनी नॉलेज एकत्रित करें और फिर देखें कि तंत्र आपकी लाइफ को कैसे बदलता है। तो आज के लिए छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। किसी भी साधना में मार्गदर्शन पाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7011113995 पे संपर्क कर सकते हैं। और ये मारण वशीकरण वाले हमसे संपर्क ना करें, माँ बहन की गालियों से उनका स्वागत होगा। इस चैनल पर सिर्फ उच्च कोटि की देवताओं की साधनाएं करवाई जाती हैं और साधक को सत्य से रूबरू करवाया जाता है कि आखिर मनुष्य जीवन का सत्य है क्या। आदेश आदेश आदेश।